morning. We are back. I am Nirupama and this is my little teddy. We visit y'all on every Sunday with stories from around the world. This Sunday we have got for y'all a story in Hindi. Yay! It's been a long time since we had a story in हिंदी. तो क्या बोलते हो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों? क्या आपको नहीं लगता बहुत दिन हो गए कोई कहानी हिंदी में सुनी हुई? तो शुरुआत करें। चलो, आज की कहानी है बिरबल की। क्या आप लोगों को पता है कि बहुत साल पहले राजा अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। उसमें से एक रत्न जो उन्हें बहुत प्रिय है, उनका नाम था बीरबल। अब बीरबल के पास एक समस्या आ गई, और वो क्या था भला? चलो जानने के लिए सुनते हैं आज की कहानी। कुछ साल पहले एक गांव में एक गंगू नाम का तेलिया रहा करता था। वह गांव-गांव जाकर तेल बेचा करता था। उसी गांव में रामू नाम का एक आदमी था। यह आदमी थोड़ा सा चालाक और थोड़ा सा टेढ़ा था। लोगों को ठगना तो उसका काम ही था। एक दिन रघु तेलिया उस गांव में आया और उसने उस सब्जी बेचने वाले को कहा, ओ भाई साहब, आज बस थोड़ा सा तेल रह गया है मेरे पास, क्या खरीदोगे? तब उसने कहा, नहीं भाई, मेरे पास तो महीने भर का तेल है, मैं तुझसे तेल क्यों लूं भला? तब उसने कहा, ले लो ना भैया, तेल का तेल भी हो जाएगा और मुझे 4 पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। तब उस सब्जी वाले ने कहा, ठीक है, अगर तुम इतना ही जिद कर रहे हो तो दे दो मुझे 1 नाप तेल। और उस तेलिए ने उसको तेल बेच दिया और कहा, सुनो भैया, ये तेल 2 रुपए का है। तब उस सब्जी वाले ने कहा, हाय हाय, 2 रुपए, ये तो बड़ा महंगा है। तब उस तेलिए ने कहा, देखो, मैं कमाता ही हूँ, बस 1 रुपया, उसमें से देना पड़ता है मुझे बाकी के व्यापारियों को। आज जब ये अनबन खत्म हो गई, तब उस सब्जी वाले ने कहा, अरे तेलिया, तू तो बड़ा थका हुआ लग रहा है, क्यों ना अंदर जाकर हाथ मुंह धोकर थोड़ा सा आराम कर लेना। तेलिए को ये बात बड़ी अच्छी लगी। उसने अपना सामान और बटवा सामने निकाल के रख दिया और चला गया अंदर थोड़ा सा आराम करने के लिए। जब वो बाहर आया तो उसने क्या देखा? ये चालाक सब्जी वाला उसके पैसे के थैले को हाथ में लेकर अपने बटुए के अंदर रख रहा था। तभी उसने उस सब्जी वाले को पकड़ लिया और उसने कहा, ओ सब्जी वाले, ये बटवा तो मेरा है, मुझे मिलना चाहिए। लेकिन उस सब्जी वाले ने कहा, अरे तू तो सिर्फ 2 पैसे कमाने वाला आदमी है, तेरे पास इतना बड़ा बटवा कहाँ से आया? और बस हो गई उनमें आनाकानी। फिर क्या? उस तेलिए ने कहा, अब इस बात का फैसला बिरबल ही करेंगे। और दोनों पहुंच गए बिरबल के दरबार में। अब बिरबल सोच ही रहा था कि इसको मैं कैसे सुलझाऊं। तभी वहां आ पहुंचे राजा अकबर। राजा अकबर को देखकर बिरबल तेजी से उनके पास गया और बोला, अरे महाराज, आप मेरे कुटिया में कैसे पधारे? मुझे को बुला लिया होता
मैं तुरंत आपके दरबार में पेश हो जाता। तब अकबर ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो यहाँ इस बगीचे में बस टहलने आया था और तुम्हारे घर में शोर सुनकर सोचा पूछ ही लूं कि क्या बात है। जब राजा ने पूरी बात सुनी तो वो मुस्कुरा उठे और बिरबल से कहा, चलो मेरे बिरबल, मेरे चतुर बिरबल, अब इस समस्या को तुम कैसे हल कर पाओगे? अब तुमको कैसे पता लगेगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? तभी बिरबल ने कहा, देखो, मुझे बस इतना ही पता है कि वहाँ उस झगड़े में बस एक गवाह था। तभी सब्जी वाला और तेलिया दोनों ने बोला, लेकिन वहाँ पर तो कोई नहीं था बिरबल। तो बिरबल ने कहा, नहीं नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, वहाँ पर एक गवाह जरूर था। और सब लोग हैरानी से देखने लगे, ये गवाह कौन था भला? और फिर बिरबल ने अपने नौकर से कहकर एक बर्तन में पानी मंगवाया और पता है उन्होंने क्या किया? बटुए में से सारे सिक्कों को पानी में डाल दिया और 5 मिनट के बाद उन्होंने देखा कि पानी के ऊपर तेल बस यूं ही ऊपर नीचे जा रहा था। तभी सब लोगों ने हैरानी से देखा और बिरबल ने कहा, ये पैसे तो तेलिया राम के हैं। और सब लोगों ने पूछा, ये कैसे? तो बिरबल ने कहा, देखिए महाराज, जब मैंने इन सिक्कों को पानी में डाला तो ऊपर क्या बहने लगा? तेल। और तेल का व्यापार कौन करता है? तेलिया। तो इसीलिए ये बटवा तेलिए का ही है, क्योंकि जब भी वो पैसे निकालने के लिए अपना हाथ इस बटुए में डालता है तब उसका हाथ जो तेल का होता है उसकी चिकनाई इन सिक्कों में लग जाती है। तो ये बटवा किसका हुआ भला? तेलिए का। ये सुनकर तेलिया बहुत खुश हो गया, क्योंकि आखिर उसे इंसाफ मिल ही गया। और अब बारी थी उस सब्जी वाले की, जो बहुत झूठ बोला करता था। अकबर को झूठ बोलने वाले लोग कदापि पसंद न थे। उन्होंने उस सब्जी वाले को 1 महीना जेल की कोठरी में बंद रहने की सजा दी और जो भी पैसे चुराया था उसका दुगना दाम उस तेलिए को देने के लिए कहा। इस तरह बच्चों पकड़ा गया झूठ बोलने वाला सब्जी वाला। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें हमेशा सच के मार्ग पर चलना चाहिए, है ना टेडी? तो ये थी आज की कहानी। आप सब से हम फिर मिलेंगे अगले इतवार। तब तक के लिए बाय बाय।